किलो आम खरीदे, मगर ये समाज इतना जालिम समाज है, इसे किसी के दिल की फिक्र नहीं, इसे किसी की परवाह नहीं। और सुने, अगर कोई ये सोच के बैठे हैं कि मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, उठ के चले जाओ। मौलवी जन्नत बांटने नहीं आया, मुस्तफा का तरीका बताने आया। मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट। मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया। कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे कि हम बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे? एक जर्रे जर्रे का हिसाब होना है। हुजूर फरमाने लगे, आयशा जन्नत में वही जाएगा जिस पे रब करम करे। आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर किसी से हिसाब लिया, फरमाने लगे अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर खैरियत नहीं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, कायनात में सबसे अफजल और आला नबी की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका कहती, हुजूर मैं भी, क्या मैं भी करम से बख्शी जाऊंगी? मेरी निस्बतें तो इतनी बुलंद। फरमाने लगे, हाँ आयशा, अगर रब ने करम ना किया तो तुम भी नहीं बख्शी। क्या लगता है तुम्हें? साल में एक देख बना ली, जन्नती हो गए। एक जलसा कर लिया, बख्शे गए। 364 दिन लोगों के गले काटते रखे, कोई हिसाब नहीं होगा। मुझे भी समझा, उसी सफ में शराबी खड़ा हो और उसी में तहज्जुद गुजार खड़ा हो, ये दोनों बराबर कैसे हो? बताओ ना। इनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह में गुजर गई, और एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी गानों में गुजर गई। तो बता, गाने गाने वाला और मुस्तफा की हदीसें सुनाने वाला बराबर हो सकता? बोलो, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ भी इनका मकाम और है, वहां भी इनका मकाम और। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? एक गरीब सेब खरीदता है, फल खरीदता है बच्चों के लिए, और वो हिसाब से खरीदता है। हिसाब से इतना कसरत से नहीं खरीद पाता कि बच भी जाएं, फेंके भी जाएं, खाए भी जाएं। वो हिसाब लगाता, मेरे घर में बच्चे कितने, 4 बच्चे हैं, तो वो 4 गिनती के आम खरीदता, 4 गिनती के सेब खरीदता। और यार कितने गरीब तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सेब का जायका तक नहीं मालूम। कितने गरीब ऐसे। बंदे ने 4 पीस खरीदे, उसने कहा 4 सेब दे दो। और बेचने वालों, खुदा के वास्ते अगर तिजारत करना बंदे से न करना, खुदा से तिजारत। 4 पीस लिए, 2 पीस सही डाल दिए, 2 गले पीस पड़ गए। वो गरीब था, 4 फर्द थे घर में, 4 ही मेंबर, 4 पीस लेके गया, 2 सही लगे, 2 खराब निकल गए। तेरे पास जो 2 फलों का पैसा आया, तू घर लेके बड़े शौक से गया था। तूने कहा मेरे बच्चे इसका ये भी खाएंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे, दुनिया की ऐश की चीजें बच्चों के लेके लिए चला गया। तुझे क्या लगा 2 ही फल तूने गलत बेचे हैं? खुदा की कसम 2 फल तो बड़ी बात है, अगर 1 फल तूने धोखा देके दे दिया, अगर उसकी कमाई का पैसा तेरे बच्चों के हलक के नीचे चला गया, तो फिर ना यहाँ खैरियत है ना वहाँ खैरियत है। किसी को धोखा दे के सामान ना दे, ये ना देखे तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। जिसका उम्मती है वो मुस्तफा तो देख रहा है। जिसके लिए हुजूर ने पत्थर खाए हैं वो आका देख रहे हैं। खुदा के वास्ते किसी को धोखा ना दिया करो, किसी के साथ छाल कपट ना किया करो, लोगों के साथ इंसाफ किया करो। मरना के नौजवानों, एक दिन मरना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ये जरूरी नहीं है आम पकेगा तब पेड़ से गिरेगा। कितनी आंधियां ऐसी आती है, कच्चे फलों को गिरा दिया करती है, पके फल लटके रह जाते हैं। हमने जवानों के लाशें उठते देखे हैं, जवानों को छोड़ो, हमने बच्चों के लाशें उठते देखे हैं। अभी एक घर से 6 जनाजे उठाए गए हैं, पूरी दुनिया हैरत में है। वो क्या मंजर रहा होगा जहाँ से 6 जनाजे उठे होंगे। वो यार बता तो सही, अगर 6 जनाजों का इतना गम है तो करबला के 72 जनाजों का आलम क्या रहा होगा। दुनिया हैरत में है, 6 जनाजे उठ गए। और खुदा के वास्ते जवानों, तुम मेरी बात सुनने आए हो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमेटी वालों ने बुलाया है। खुदा के वास्ते कभी किसी के साथ धोखा न करना।
अगर धोखा करोगे तो वो मौलवी मुझे भी दिखा जो तेरे धोखे के बाद भी तुझे जन्नत दे। मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। खुदा की कसम, वो बच्ची कहती है अम्मा उम्र नहीं देख रहे, उम्र का खुदा खुदा खुदा। याद है ना घर तशरीफ लाए, बीवी कहने लगी सरताज बेटे का निकाह नहीं करना, कोई लड़की तो तलाश करें। उमर मुस्कुरा के कहने लगे खातून बेटे के लिए लड़की मिल गई। हैरत है ना, न घर देखा, न चेहरा देखा, न जायदाद देखा, कहते हैं लड़की मिल गई। कहा कौन? का चलो मेरे साथ। हैं कौन? आधी दुनिया का बादशाह। समझ रहे हैं ना बात? आधी दुनिया का बादशाह, 4 घरों की प्रधानी मिल जाए, 4 घरों का मुखिया मिल बन जाए तो आदमी करवट में किसी को बैठने नहीं देता। उमर वो गए जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत चला। और हुकूमत भी डंडी मारी नहीं, हुकूमत भी ऐसी जैसे उमर कुर्सी पे बैठे और जब तक बैठे रहे शेर बकरी एक जगह से पानी पिया। ये है उमर का दौरे खिलाफत। अल्लाह अकबर। बीवी को लिया, गरीब के चौखट से गए, कहने लगे खातून अंदर जाके ना बताना मैं उमर की, अंदर जाके ना बताना, जा इस खातून के घर जा और इससे जाके कह अपनी बेटी हमारी झोली में डाल। इससे आप समझे जो मैं कह रहा हूं, इससे जाके कहे कि अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दे। आज रिश्ते ऐसे होते, आज बेटी वाला बेटों वालों के पीछे। करा दो ना रिश्ता साहब, बेटी का रिश्ता करा दो ना साहब। ये जो बीच वाला होता पूरे मजे लेता, कहता नहीं अभी टाइम नहीं, कल मिलना, कल के बाद परसों मिलना। और यार बेटियां कसम खुदा की ये नसीबों से मिला करती हैं, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना किया करो। बेटी वालों से कहा जाता 8 दिन बाद मिलना, बाप फिर गया 8 दिन के बाद, क्या हुआ रिश्ते की बात की कि नहीं की? कहा नहीं अभी वक्त नहीं था, फिर 8 दिन बाद आना। महीने महीने गुजर जाते हैं, बेटी वाला चप्पलें तोड़ता रहता है, कोई आज बेटी को तसल्ली देने वाला तक नहीं मिलता। जब ये बीच वाला बात करता है तो लड़के वाले डायरेक्ट ये कहते हैं लड़की ना बता, ये बता मिलेगा क्या, कितना पैसा मिलना है, कितना कैश मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। ओ हया कर, जो लोग दौलत के लिए लड़कियां लेके आते हैं उनकी नस्लें तबाह हो जाया करती है। जब मुस्तफा की शरीयत के लिए बेटी लेके आते हैं उनकी नस्लें आबाद होती है। जब माए शरीयत वाली होती है तो या तो बेटा दूल्हा मियाँ पैदा होता है, या मसरूर मियाँ पैदा होता है, या मसूद मियाँ पैदा होता है। अगर माए पारसा होती है तो बेटा रजा पैदा होता है। पता है बाप बेटी को किस दर्द से पालता है? तूने तो बेटे को तिजोरी समझ के पाला, तूने बेटे को बैंक बैलेंस समझ के पाला, तूने बेटे को कमाई का जरिया समझ के पाला। और ऐसे सालिमों से तो वो लोग अच्छे हैं जो बकरे पाल के उनको बेचने से बचाते। तू बेटे बेचने पे लगा, हया नहीं आती? वो कहने लगे 3 लाख बेटी पे लगा चुका। अल्लाह अकबर, किस दर्द से बाप बेटी को पालता है। लेकिन जब ये दौलत के कुत्ते बेटी वाले के दरवाजे पे आके उसकी कीमत लगाया करते हैं तो बता बाप को बेटी का कौन सा दौर याद नहीं आता? वो दौर याद नहीं आएगा जिसने 3 लाख बेटी पे 2 महीने की उम्र में लगाए हैं। एक शादी का खर्च वो अपनी बेटी पे बचपन में कर चुका है, दूसरी शादी का खर्च वो जवानी तक कर देगा, तीसरी शादी का खर्च वो बेटी का मुंह दिखाने में करेगा, चौथी शादी का खर्च उस दिन करेगा जब बेटी को लेने वाले आएंगे, और 5वीं शादी का खर्च वो उस दिन कर देता है जब बेटी की गोद में खुदा औलाद देता है। और तुम्हारे मन लगी भरे हैं न भर सकते हैं। अगर भलाई चाहते हो खुदा की कसम कभी दौलत न देखा करो, अगर तकड़ा करो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत देखा करो। हया नहीं चाहिए हमें। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, 10 दिन लोगों ने लंगर किया, मुबारक हो। मैं सलाम करता हूँ लंगर करने वालों, और मैं ही नहीं यकीनन जन्नतुल बकी से भी सलाम।
नजफ अशरफ से भी सलाम आता होगा, करबला से भी सलाम आता होगा कि लोगों ने हमारा पानी बंद किया था, हमारे लोग पानी पिला के हमारा तरीका दिखा दिया। मगर 10 दिन लंगर, एक बेटी का फोन आया, मेरे भाई ने 10 दिन लंगर किया, बहन को किसी ईद पे तक नहीं पहुंची। तेरे दरवाजे पे जमाना खा के जाता रहे और सगे भाई बहन तेरे दरवाजे पे ना आए। हुसैन तेरे मुंह पे लंगर मार के कहेंगे जा, ये लंगर भी अपने पास रख। क्या तेरी बहन मेरी बहन की तरह थी? मेरी भी तो बहन ज़ैनब थी। जब मैंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा तो तूने अपनी बहन को पूछेंगे नहीं हुसैन? बंदा 10-10 दिन लंगर करता है लेकिन अपनों की कोई फिक्र नहीं। ख्याल किया करो, हया किया करो। अगर ये उलमा बात बताएं तो कहते नहीं ये मौलवियों की पुरानी सोच है। और मैं कहता हूँ यार कपड़े नए बना लो, मकान नए बना लो, गाड़ियां नई ले लो, मगर सोच 1400 साल पुरानी ही रखा। इल्म 1400 साल पुराना, अकीदा 1400 साल पुराना ही रखना। जिसके पास 1400 साल पुराना अकीदा है वही जन्नती है, वही जन्नत। इसलिए खुदा क्या बदलो रिश्ता होता क्या मिलेगा? कहते जी जो कहोगे वो दिलवा दिया जाएगा। वो अभी कोरोना में ना कई नए कई डॉक्टर बने। जिसने 2 महीने प्रैक्टिस की थी वो भी डॉक्टर हो गया, जिसने 15 दिन प्रैक्टिस की वो भी डॉक्टर हो गया। इसलिए कि मरीज इतने ज्यादा थे कि लोग घर घर में इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो आधे लोग तो डॉक्टरों ने मार डाले, आधे लोग 15 दिन प्रैक्टिस हुए थैला लेकर चले गए। किसी की आज तक हड्डी का दर्द नहीं गया, क्या हुआ ना सुई लग गई। किसी का आज तक हाथ ही नहीं उठ रहा कि डॉक्टर ने कोरोना में सुई लगाई। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे। अब जब चले हाथ में आगे जो मैं बताना चाहता, प्रैक्टिस कितने दिन की थी? 15 दिन। अब्बा ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर को ये लगा कि मैं भी डॉक्टर हूं। फिर रिश्ते तलाश किए गए। ऐसी लड़की से निकाह करेंगे जहां से 10 लाख कैश मिलेगा, जहां से 15 लाख कैश मिलेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये रिश्ते ढूंढे गए। और मैं लड़कियों वालों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। लड़कियों वालों ने जरा सी चमक देखी का रिश्ता कराओ बेटी का, जेब पे कलम देखा रिश्ता कराओ बेटी का, हाथ में थैला देखा रिश्ता कराओ बेटी का, लगता है अच्छा कमाने वाला है, बेटी इसका रिश्ता करना चाहते हैं, जितना चाहेगा इतना पैसा दे देंगे, लेकिन रिश्ता कराओ। तुमने 10 लाख दे के बेटी का रिश्ता किया, 10 महीने के बाद जब बेटी तलाक के बाद घर आती है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, कोई रास्ता निकालो, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, दामाद लेने नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ नादान, तूने पहली गलती की थी जब तूने हाथ में थैला देख के बेटी का रिश्ता किया था, जेब पे कलम देख के रिश्ता किया था, तूने अच्छे कपड़े देख के रिश्ता किया था। ये तेरी पहली गलती थी। अगर तुझे तलाश करना था जेब पे कलम तलाश न करता, बल्कि दिल के अंदर इसके मुस्तफा तलाश कर लेता, अच्छे कपड़े तलाश न करता, लिबास मुस्तफा वाला देख लेता, सर पे टोपा बड़ा न होता, बल्कि चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत देख लेता। खुदा की कसम, जो खुदा के साथ वफादार रहेगा वो तेरी बेटी के साथ कभी गद्दारी कर नहीं लेगा। ऐसा दामाद लाओ जो खुदा से डरे, जो खुदा से नहीं डरेगा वो ससुर से खा डरेगा। छोड़ दी बेटी, खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी को तलाक न दे। तुम नहीं जानते जब किसी की बेटी तलाक के बाद घर आती है तो बाप के जिगर पे कर जाती है। 10 जनाजे उठाना आसान है, एक तलाकशुदा बीवी को घर के अंदर देखना आसान है। जरा सी बात हो गई, दे तलाक, ले तलाक, दे तलाक, ले तलाक। मैंने कुछ साल दारुल इफ्ता में गुजारे, मैंने देखा 80% सवाल तलाक के ताल्लुक से। बरेली शरीफ 80%, और उसमें 15% ईमान के ताल्लुक। बचे 5 तो वो शाबाश कह रहा है उस ईमान के पीछे नमाज हो जाएगी। उसका अंगूठा हिल गया, उसकी उंगली हिल गई, उसका कान हिल गया, उसका नाक हिल गई। इमाम साहब ने मेरे घर फातिहा नहीं पढ़ी, मेरी नमाज उनके पीछे हो जाएगी।
शर्म करो। मौलवी या इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, अगर ये नौकर है तो मदीने वाले मुस्तफा का नौकर। ये ज़हन में बात याद रखना। इनकी जिम्मेदारी हुजूर की बात उम्मत तक पहुंचाना। तो बंदा इन्हीं पे लगा पड़ा। 80% सवाल तलाक। खुदा की बात है, किसी की बेटी को तलाक नहीं दो। किसी की बेटी को, जब बेटियां तलाक के बाद घर आती हैं ना, तो बाप के लिए ऐसा होता है जैसे आसमान फट गया, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लेकिन बाप होता है, वो मरते मरते भी बेटी को कभी दरवाजे से निकाल नहीं देता, कभी नहीं। वो एक बेटी का आर्टिकल नहीं पड़ा। जब बेटी को तलाक हुई 3 बच्चों के साथ, किसके दरवाजे जाते? अपने बाप के दरवाजे आते। बाप के दरवाजे। बाप ने बेटी को इस्तेमाल किया। गरीब थे, लेकिन बाप ने कहा बेटी मैं मजदूरी छोड़ चुका था, लेकिन अब तू आ गई है तो मैं फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। ये बाप होता है, फिर तेरे लिए मजदूरी करूंगा। मजदूरी करने लगा, बच्चों को पालने लगा, बेटी को और बेटी के बच्चों को पालने लगा। अल्लाह को जब मजदूरी में जाके खड़ा हुआ, लोगों ने कहा ये उम्र मजदूरी की है। उसने रो के कहा नहीं, उम्र तो मजदूरी की नहीं, लेकिन तलाक के बाद बेटी घर आ गई है, अपने लिए नहीं बेटी के बच्चों के लिए आया। पूरी मजदूरी न देना, मिलेगी आधी मजदूरी देना, जिससे मेरी बेटी के बच्चों का पेट भर सके। ये बाप होता है। इस तरह से पालता रहा, लेकिन बाप भी कब तक जिंदा रहता है? वो दिन भी आ गया जब बाप को दुनिया छोड़ दी। बिस्तर पे लेटा बाप कहने लगा बेटो, अपने 4 बेटों को बुला के कहने लगा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सुनो, अगर कहो तो मैं कमरा बेटी के नाम कर जाऊंगा। बेटे कहने लगे भाई इसकी जरूरत क्या है, 4 भाई मौजूद हैं, आपके बाद बहन को आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जानते हो बाप के जनाजों पर ये बातें बेटों ने, लेकिन बाप का जनाजा उठते ही फिर क्या था, 2-4 दिन बेटी को इज्जत से रखा। फिर उसके बाद भाई कहने लगे बहन कहीं और किराए पे चली जाए, तेरी वजह से घर में सुकून नहीं रहता। उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, ये मेरे बाप का घर है, इसमें मेरा हक है, मैं रहूंगी। जब उसने इनकार किया तो 4 भाइयों ने धक्का दे के घर से निकाल के दरवाजा कर दिया। कोई समझ सकता है उस बेटी के दर्द को? कोई महसूस कर सकता है उस तलाकशुदा बेटी के दर्द को, जिसको सगे भाइयों ने दरवाजे के बाहर निकाल दिया? जाती कहाँ जाती? यार बच्चों की उंगली पकड़ के बाप की कब्र पे जाके उसने कहा बाबा जिन बेटों ने वादे किए थे कि बेटी को तेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज उन्हीं ने घर से निकाल दिया। और जब बेटियों की जिंदगी में इस तरह के दिन आते हैं तो खुदा की कसम फिर अल्लाह का अर्श हिलने, और जब अल्लाह का अर्श हिलता है तो न पीर का तावीज काम आता है, न पीर की दुआएं काम आती हैं। जब अल्लाह का अर्श हिलने पे आता है तो फिर बचाने वाला नसीब नहीं होता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी की आंख में आंसू आ गए, कसम खुदा की खा के कहता हूँ न गरीब नवाज बचा पाएंगे न गौसुल आज़म बचा पाएंगे। अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया तो उस दिन से डरना जिस दिन मर के कब्र में आओगे। तेरी वजह से आज गरीब रोया है, कल कब्र में गिरा के अल्लाह इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई दर्द बांटने वाला नहीं आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश तेरी वजह से किसी की बेटी न रोने पाए, किसी की बेटी को दर्द न देना। कुछ दिन पहले एक बेटी को देखा 3 महीने की बच्ची लेकर, कहते हैं हदीस सुनाओ हदीस, कुरान सुनाओ कुरान। ये तबागियां जो फैल रही हैं इन्हें कौन सुने? ऐसी हदीस सुना तो पूरा मजमा जन्नत में चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जो बांट के चला जाए। जन्नत हसनैन के नाना की है, जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करे। तकलीफ होती मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जलसों का शुमार नहीं, रोज के सैकड़ों खून तारीखों के लिए आते, रोज के अगर मेरे पास 100 खून आ रहे हैं, इतने उलमा फिर कितने जलसे होंगे? जलसों की कोई कमी बोलो नहीं, उलमा की कमी, तकरीरें हो रही है बराबर, लेकिन हमारी कौम है कि जहां है वही।
आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? जिस कौम में रोज हजारों जलसे हो और उस कौम की बेटी 3 महीने को बच्ची को लेकर के अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे तो ऐसी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। 3 महीने की बेटी सीने से लगाए घूम रही थी। मीडिया वालों ने कहा क्या बात है? कहा मेरे ससुराल वालों ने इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में पहली बेटी आई। का 3 महीने की बेटी और यार जब उसने बच्ची का चेहरा दिखाया मेरी आंख में आंसू आ गए। कसूर क्या है बेटी का इसका जिससे बचपन में बाप कहने का हक छीना जा रहा था? क्या खता है इस बेटी की जिससे 3 महीने की उम्र में कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा था? क्या गलती है इस बेटी की जिससे 3 महीने में बाप खते छीन ली गई? क्या इस बच्ची को बाप कहने का हक नहीं? क्या इस बेटी को बाप कह के आवाज देने का हक नहीं? क्या ये बेटी बाप के सीने से लगने की हकदार नहीं? अगर है तो फिर इस बेटी को क्यों निकाला गया? 3 महीने की बेटी को किस चीज की सजा दी जा रही है? उसने कहा मैं 3 महीने से चक्कर लगा रही हूँ थानों का, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जानते हैं ये पुलिस भी उनके तलवे चाटती है, जिनकी जेब में पैसा होता है ये उन्हीं के दरवाजों पर सलामी देती है, जो इनके पेट भरते हैं। और याद रखो आवाम हो या पुलिस वाले, आम हो या खास हो, मरना सबको है। एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। जब अपने काम बेहतर करो वरना कसम खुदा की मर के ठिकाना नसीब नहीं हो सकता। आज मेरे हुजूर दुनिया में आए, सबसे पहले बेटियों की इज्जत सबसे पहले और सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने बेटी की हिफाजत दिया के जिस दौर में बेटियों को मारा जा रहा था, जिंदा कत्ल किया जा रहा था, मेरे हुजूर ने ऐसे दौर में हजरत फातिमा को सीने से लगा के कहा था लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी। आप भी कहने ताकि हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। उस दौर में हुजूर ने बेटी को जिगर से लगा के कहा ये मेरे जिगर का टुकड़ा। वो लोगों जिस जुल्म को हुजूर ने 1400 साल पहले रोका था वो आज भी फिर कैसे कौन सी तरक्की की? बेटियां बोझ हो गई। खुदा की कसम बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत है। मुझे नहीं पता किसके पीर ने क्या वजीफा दिया, मैंने कभी नहीं कहा अपने पीर ताजु शरिया से कि बरकत का वजीफा दे, कभी नहीं मांगा, इसलिए कि बरकत का वजीफा मुस्तफा ने अता कर दिया। फरमाया जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में खुदा की रहमतें उतरा। और फरमाया गया उलमा ये हमारे बुजुर्गों ने दी, ऐसे इल्म फज़ल वाले लोग बताते हैं घर में अगर बेरोजगारी आ जाए, फाके होने लगे, फरमाया अल्लाह ने बेटी या बहन दी है, कहते हैं कि मुसल्ले के आगे बेटी या बहन को बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में बरकत अता फरमा। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें पहले उतारते हैं। ये ज़ात है बेटी की। अल्लाहु अकबर। बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम बेटियों का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब बेटियों का नहीं। कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, जो बेटे नहीं कर पाते। और रिश्ते ये सीधे अभी तक वो दिमाग से मेरे 3 लाख वाली बात नहीं निकली। उसने कहा मैंने बेटी पे 3 लाख खर्च कर दिए। लोग बेटों को इसलिए पालते हैं कि इसके बदले में पैसा मिलेगा, दौलत शोहरत मिलेगी। ना, खुदा के बारे कभी अगर दौलत मांगनी है तो खुदा से मांगो, पैसा मांगना है तो खुदा से मांगो। इनसे क्या मांगना जो खुद भिखारी हैं। अगर मांगना है तो उससे मांगो जो देने पे आए तो दरिया बहा दे। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जो से रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते आते। मांगना है तो फिर उस करीम से जिसका अपना देने का आलम यह है कौन देता है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। हमारा उससे
मुझसे मांगो ना, इनसे क्या मांग रहे हो जो खुद ज़कात इसके बाप ने बेड नहीं खरीदा 25 साल। क्यों? कि लड़की लेके आएगी। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। कुर्सी नहीं खरीदी, बहू लेके आएगी। डिनर सेट नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। नया बिस्तर नहीं खरीदा, बहू लेके आएगी। ये इतना बड़ा फकीर भिखारी मोहताज है जो अपनी कमाई से एक प्याली न खरीद सका, तो ये कहता है कि निकल मेरे घर से, अगर तेरे बिस्तर पे नहीं तू उसके बिस्तर पे सो रहा है। मेरे घर से तू उसके बिस्तर पे है, वो तेरे बिस्तर पे नहीं। उसके बाप ने 12 लाख का बेड दिया है जिस पे वो सो रही। उसके बाप ने 6 लाख के सोफे दिए जिन पे बैठी है, और जिस दिन से आई है तेरे बाप की एक प्लेट में उसने नहीं खाया जितने बर्तनों में खा रखी है अपने बाप के दिए बर्तनों में, और जहेज लेके औकात ये कि घर में जगह मांग के 15 दिन बाद बेचनी पड़ गई। का क्यों बेची? एवरेज सही नहीं, एवरेज नहीं, तेरी औकात नहीं थी मांगने की। हाँ, मैं खुल के कहता हूँ, हुजूर की उम्मत को तड़पाने वालों, अगर किसी की वजह से, अमीर की वजह से किसी गरीब बाप की बेटी का एक बाल भी सफेद हो गया, उस सफेद बाल का हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे मांग और डिमांड की वजह से कोई गरीब बेटी बाप की दहलीज पे फांसी लगा के मर गई तो कयामत में बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप ने ट्रेन के आगे कूद के अपने आप को, बच्चों को तबाह कर दिया तो कयामत में बचना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान तो कहता है अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, गरीब बाप की बेटियों को अपने घर की जीनत बना लो। जब गरीब की बेटी घर में सुकून से मुस्कुराएगी, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी।